and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 27th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. So now the first article is employment scenario in India grim says ILO report. यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है, आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट, इंडिया employment report 2024. So the share of those with secondary or higher education among the employed youth in India has almost doubled from 35.2% in 2000 to 65.7% in 2022, according to the India Employment Report 2024 released by the International Labour Organization and the Institution of Human Development. So Institution of Human Development है, इसके साथ मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024. और इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की यहाँ पर बात करते हैं, तो इस एजुकेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर तीन है, थ्री पर्सन ए बी सी तीनों ने यहाँ पे हायर एजुकेशन को एक्वायर करके रखा है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है. तो मतलब यहाँ पर जॉब क्रिएशन हमें उसमें कमी दिखाई दे रही है. So the report says that youngsters among for almost 83% of the country unemployed workforce. हमारी कंट्री की 83% जो यंगस्टर की हम बात कर रहे थे उसमें से 83% जो हमारे यंगस्टर हैं वो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स में आ रहे हैं. सो एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ इंक्रीज बिटवीन 2000 एंड 2009 बट डिक्लाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर्स. तो यहाँ पर धीरे धीरे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में दिखाया जा रहा है इसमें हमने विटनेस किया है कि थोड़ा तो इंप्रूवमेंट हुआ है बट इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल जिस पेस से यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस पेस से यहाँ पर जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है. अब यू हैव टू ऑल्सो नोट दैट कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी होगी, इतने ज़्यादा गवर्नमेंट भी यहाँ पर इतने ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकती. मतलब कि हर एक सेक्टर में हम बात करते हैं कि जॉब इतनी यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल रही है, XYZ नहीं हो रहा है. तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इतनी जॉब तो मिल नहीं सकती जितनी हमारी पॉपुलेशन है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पर भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा. अब लोग प्राइवेट सेक्टर में जाने से क्यों डरते हैं? बिकॉज यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं होती है. तो ये जो फेयर है, सिक्योरिटी ना होना, इसे हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आगे आना होगा और प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ पर जो फियर है लोगों को, इसे यहाँ पर खत्म करना होगा. तभी हम क्या कर सकते हैं, लोगों का जो पार्टिसिपेशन इन सेक्टर में उसे इंक्रीज कर सकते हैं. अब देखिए हर कोई ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है और ना ही यहाँ पर हर कोई आपका एंटरप्रेन्योर बिजनेस यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो कैपिटल होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो सबके पास इतना नहीं होता है. पहली चीज़ तो ये. सेकंड, यहाँ पर हमने जैसा बात किया कि हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएटिव लेना होगा. ये जो फेयर है प्राइवेट सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर से, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर कोलैबोरेशन कर सकती है. सेकेंड, कई बार क्या होता है कि जॉब यहाँ पर होती है बट लोग उस जॉब को करना नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर एजुकेशन गेन की है उसकी अब टू द मार्क वो जॉब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी पोस्ट के लिए है तो लोग उस जॉब को यहाँ पर नहीं करते हैं. थर्ड, यहाँ पर अगर जॉब है लेकिन उस बेसिस पर उतनी स्किल नहीं है तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, स्किल जनरेटेड प्रोग्राम यहाँ पर कर सकती है जिसके थ्रू यहाँ पर जॉब को हम क्या कर सके, मतलब जॉब हमारे लिए यहाँ पर हो. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. अब हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर यू विल सी द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीनों जो टर्म्स हैं, अब देखिए ये न्यूज़ में बने हुए हैं, यहीं से टर्म्स निकल कर आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट डिस्कस दीज टर्म्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारा जो यूनाइटेड नेशन है एजेंसी है, इसी का एक आपका यूनिट है। सो इसका मैंडेट क्या है? इट मैंडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स है उसे सेटल करना और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को यहाँ पर लेकर आना। मोटो क्या है इनका? मोटो की बात करते हैं आईएलओ की। सो मैंडेट एट द बेसिस ऑफ फॉर पीस इज एक्सप्रेस टुडे एज अ डिसेंट वर्क फॉर ऑल, कि मतलब यहाँ पर जो हर एक इंसान काम कर रहा है, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए? आपका डिसेंट होना चाहिए। ह्यूमन की जो डिग्निटी है, इंटीग्रिटी है, वो उसमें वॉलेट नहीं होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो आपका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, यहाँ पर आपकी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसके अंदर आपका क्या जाता है? एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसके ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर आता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने इस रिपोर्ट की बात करी, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इवन एज ओवरऑल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स इंप्रूव इन इंडिया। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर आपको बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपल देखने को मिलेंगे। सो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज की गई है इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। हम अब कुछ रेट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये क्या होता है? So the labor force participation rate represent the number of people in the labor force as a percentage of the civilian non-institutional population. In other words, the participation rate is percentage of the population that is either working or actively looking for work. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि वो लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और या फिर काम की तलाश में हैं, कि उन्हें काम करना है, उन्हें जॉब चाहिए, तो ये जो पूरा नंबर है, द वन हु इज वर्किंग एंड द वन हु इज लुकिंग फॉर वर्क, तो दोनों यहाँ पर किस में आते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सेकंड है वर्कर पॉपुलेशन रेट की बात करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा था कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है और जो काम की तलाश में है, तो दोनों किस में आएंगे? आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन रेट की बात करते हैं, उसमें सब जो लोग काम कर रहे हैं, द पर्सन हु आर एम्प्लॉयड आर कम अंडर द वर्कर पॉपुलेशन रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस में आ जाएगा? द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। मतलब इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो पर्सन काम की तलाश में है, उनको काम चाहिए, जॉब चाहिए, बट जॉब नहीं मिल रही है, सो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आपके आते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स यहाँ पर क्लियर होंगे। ओके, नाउ ना मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, इंडिया जॉइंस द रेस टू माइन सी पैच। अब देखिए किसमें सी पैच की बात की गई है। सो अर्लियर दिस मंथ इंडिया अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अब देखिए ये अथॉरिटी सबसे पहले हमारे लिए निकल कर आ जाती है, यहाँ से हमें इसको कवर करना है। फॉर राइट्स टू एक्सप्लोर द टू वास्ट ट्रैक्ट्स इन द इंडियन ओशन सी बेड दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन। अब देखिए यहाँ पर इंडिया क्या चाहता है? आपका इंडियन ओशन रीजन आप लोगों को पता है। हम देखिए यहाँ पे मैप ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होगा। सो दिस इज योर इंडिया, ये यहाँ पर श्रीलंका हुआ। अब ये पूरा आपका क्या है? इंडियन ओशन रीजन है। तो इसमें आप सभी को पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा ज्यूरिडिक्शन होता है। उसके बाद हमारा इतना ज्यूरिडिक्शन नहीं होता कि हम इंडियन ओशन जो आपका वाटर बॉडी है उसको एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन क्या होता है, जो आपका जैसे इंडियन ओशन, अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप थोड़ा, ये श्रीलंका हुआ आपका, यहाँ से आप थोड़ा दूर आए, यहाँ पर एक रीजन है, उस रीजन का नाम है निकितिन सी माउंट। ये यहाँ पर इसको हम AN सी माउंट भी कहते हैं। तो इस रीजन को हमें क्या करना है? एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर इंडिया ने क्या किया था? आपका अप्लाई किया था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में, वहां से उनसे राइट मांगे थे कि हम इस रीजन को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। सो द एप्लीकेशन टू एक्सप्लोर वन ऑफ दीज रीजन, अ कोबाल्ट रिच क्रस्ट लॉन्ग नोन एज द
एफएनसी निकेतन सी माउंट इज अ गैम्बिट बाय इंडिया। तो यहाँ पर जो हमने हमारा एप्लीकेशन गया था इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब हम इस रीजन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए ये जो रीजन है इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये जो रीजन है इसको श्रीलंका के द्वारा भी क्लेम किया जाता है और आप सभी को पता है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के ऊपर कितना ज्यादा है अभी। अब इन फ्यूचर में मे बी यहाँ पर और चाइना की जो एक्टिविटीज है यहाँ पर हमें मतलब फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती ही हैं। सो इसकी वजह से हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, इस रीजन को भी हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। सो देखिए आपका जो मत्स्य 600 अ डीप सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल है, इस व्हीकल का हम यूज करेंगे फॉर द एक्सप्लोरेशन। ओके, सो देखिए द ANC माउंट इज अ structural feature 400 kilometer long and 150 kilometer wide in the central Indian basin located about 300 kilometer of India's coast। तो ये इंडिया से 3000 किलोमीटर आपका दूर है और 400 किलोमीटर का ये लॉन्ग है, 400 किलोमीटर का ये लॉन्ग है और 150 किलोमीटर ये वाइड है। सो फ्रॉम द ओशनिक डेप्थ ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर इट राइजेस अबव 1200 मीटर्स एंड रिच इन डिपॉजिट्स ऑफ कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एंड कॉपर। तो इसमें यहाँ पर वेरियस जो आपके डिपॉजिट्स हैं उनका यहाँ पर आपको रिच डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एंड कॉपर। सो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। एक बार फिर से देखिए, इसका एक्चुअली मुझे मैप नहीं मिला था इसलिए मैं इसमें मैप इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, एक आइडिया, जनरल सा आइडिया दे देती हूँ इसकी लोकेशन कैसी है। हियर यू विल सी, लाइक पहले हमें बात करनी है किसके बारे में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। पहले हम मैप देख लेते हैं। सो देखिए दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर ये आपका आ जाता है श्रीलंका, यहाँ से सॉरी ये श्रीलंका हुआ। अब यहाँ से आप थोड़ा मूव करेंगे, मूव करते करते नीचे की तरफ आएंगे। सो यहाँ पर आपको मिलेगा ये आपको एमितिनी सी माउंट। ओके, सो ये आपकी लोकेशन हो जाती है यहाँ पर इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की। सो इट इज़ एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपका ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था टू रेगुलेट माइनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सीबेड बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो ये यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन हमारे नेशन की, इंडिया के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंडिया को यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना है तो इसके लिए हम किसके पास जाएंगे, तो ये जो जुरिडिक्शन है हम यहाँ पर जो बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन में हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या आती है आपकी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आता है, ये पहले 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी विच कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉज रिगार्डिंग टेरिटोरियल वाटर, सी लेन्स एंड ओशन रिसोर्सेस। तो यहाँ पर जो आपका अनक्लॉज लॉ है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, इसमें यहाँ पर 1982 में इसके बाद यहाँ पर ये आता है। ओके, सो इन सो डूइंग ISA हैज द मैंडेट टू इंश्योर द इफेक्टिव protection of the marine environment from the harmful effects that may rise from deep sea bedded related activities। तो यहाँ पर जो deep sea bedded related activities हैं और इसका कोई harmful impact ना हो हमारे environment में, आपका जो marine environment है, so उसको protect करने के लिए और उसे effective और ensure बनाने के लिए आपका यहाँ पर international seabed authority आती है। Okay, so I hope this article is clear। Okay, now move करते हैं next one। So ISRO to hold ट्रेनिंग सेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन देखिए हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। स्टार्ट, आप लोगों ने ये स्टार्ट का प्रोग्राम सुना ही होगा इसके बारे में, ठीक है। सो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आपका क्या है, प्रोग्राम है। सो विल कंडक्ट अ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग 2024 प्रोग्राम ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। सो अप्रैल एंड मई में आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये इसरो के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। सो इन दिस कनेक्शन ISRO solicits expression of interest to host STAR 2024 in educational institutions, universities, colleges within India who are offering UG and PG courses in physics, physical science and technology। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनको साइंस की फील्ड में है ना, टेक्नोलॉजी में हम क्या करें, उन्हें अट्रैक्ट करें। दैट इज वाई ये प्रोग्राम आपका इसरो के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। इफ यू आर एलिजिबल यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, so postgraduate students, final year undergraduate students of physical science, physics and chemistry and technology, ये सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ क्राई फॉर हेल्प, अ कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन. देखिए इस आर्टिकल में एक एनालिसिस किया गया है किसके बारे में, एक आप केस स्टडी ले सकते हैं सुसाइड के बारे में. ठीक है, सुसाइड. आप लोगों ने यहाँ पे कोटा के जो केसेस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कोटा में कितने ज़्यादा यहाँ पे सुसाइड के केसेस सामने आ रहे हैं. तो इस आर्टिकल में वही डिस्कस किया गया है. वेरियस डेटा प्रोवाइड किया गया है इन 2022 अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 22 रिपोर्ट बाय द NCRB. ओवर 13,044 इंडियन स्टूडेंट्स एंडेड देयर लाइफ. तो यहाँ पर 2022 की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 13,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर क्या कर चुके हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, इंडियन स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी मतलब कि सुसाइड कर लिया है. तो 7.6 ऑफ द टोटल सुसाइड फैटलिटीज इन दैट ईयर. इसमें से 7.6% जो रेट है, और धीरे धीरे ये जो नंबर है आपका इंक्रीज होता जा रहा है. अब हम बात करते हैं कोटा की. ठीक है, बच्चे कोटा जाते हैं, अभी हम कोटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेनली जो इस पे फोकस किया गया है. कोटा जाते हैं, ठीक है, कोटा जाके हम यहाँ पे जी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. लेकिन जब कोटा जाते हैं तो आप फैमिली से पूरी तरीके से मतलब अलग हो जाते हैं. पहली बात तो हम सोचते हैं कि हाँ हम कोटा जाएंगे, वहाँ पर 24 घंटे हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, टीचर्स होंगे, हम होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे हु विल हेल्प अस. बट ऐसा नहीं होता है. फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पर ही समझना होगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात क्या आ जाती है, अब बात आती है पहले कि हमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. हम भी यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अब देखिए पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन उतने यहाँ पर जो जॉब्स हैं, है ना, सीट्स हैं, इतनी यहाँ पर नहीं है जॉब्स के लिए. आपको ये समझना होगा. तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है कई बार. अब देखिए एक सीट है, इसके लिए यहाँ पर 100 लोग लगे हैं, तो देखिए एक सीट में एक ही बंदा आएगा ना, बट इवन 99 जो पीछे रह गए उनका क्या होगा, है ना. तो हमें यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना होगा. तो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता, चाहे यूपीएससी हो, आपका नीट हो, या फिर जी मेंस हो, कुछ भी हो, है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें आपको आपका दूसरा प्लान भी होना चाहिए. कई बार लोग कहते हैं कि आपका सेकंड प्लान नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है आपका जो फर्स्ट प्लान है उस पर अफेक्ट होता है. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा, ठीक है, हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरा ट्राई किया, नहीं हुआ, इसमें आपका लक भी होता है, वेदर यू आर एग्री और नॉट, इसमें लक भी होता है और आपकी मेहनत भी यहाँ पर होती है. दोनों चीज़ यहाँ पर कंबाइन होती हैं. तो पहली बात तो इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है. सेकेंड, यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है. अब देखिए हमने जैसे अभी बात की कि एक सीट है लेकिन इसके लिए यहाँ पर अप्लाई किया 100 लोगों ने, तो देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा. थर्ड, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है फैमिली की तरफ से कि देखिए जब हम फैमिली से दूर जाते हैं, फैमिली हमारा पूरा, हम स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास फैमिली, कि हम दूर जा रहे हैं, हमारी फैमिली में हमारे घर वालों ने इतना खर्चा किया, हमारे माँ बाप ने इतना खर्चा किया और उनकी जो उम्मीदें थी, होप्स थी, हम उस पर मतलब कि हम उसको पूरा नहीं कर पाए. तो एक ये प्रेशर हमारे माइंड में रहता है, आप उस चीज़ से एग्री करें या ना करें, तो ये प्रेशर हमारे माइंड में रहता है जिसकी वजह से हमें ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं. सो कोचिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर इन कोटा, एवरी ईयर ओवर 2 लाख एस्पिरेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया फ्लॉक्स टू कोटा टू परस्यू ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस टू प्रिपेयर रिगरसली फॉर coveted entrance exams such as G and NEET. आप सभी को पता है हर साल 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे जाते हैं जी और मेंस की जी और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा. ओके, इसमें अपने इम्प्रेसिव रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10,000 करोड़ तक का यहाँ पर रेवेन्यू एजुकेशनल परस्यूट से यहाँ पर होता है. लेकिन बस हम फिर वही बात कर रहे हैं जो सोसाइटी के यहाँ पे केसेस आ रहे हैं. सो सोसाइटी और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है ये इतनी ज़्यादा आज के टाइम पर हाई हो गई. इवन फैमिली को भी अब समझना होगा थोड़ा सा कि इतना ज़्यादा यहाँ पर पहली बात तो जॉब क्रिएशन नहीं है. हमें बच्चों को ध्यान में रखना होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना हो. अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, हम कुछ दूसरा कर लेंगे, ये आपका अदर ऑप्शन आपके पास ज़रूर होना चाहिए. ओके, सो बस ये थोड़ा सा एनालिसिस था और ये जो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये आप इसमें यहाँ पर कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. ओके,
Now, the next article is Stop the War. Israel must heed the UNSC resolution for ceasefire. अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बात आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने अभी 25 मार्च को ये कहा है एन इमीडिएट सीज फायर की बात की है कि आपको इसराइल से कहा है कि आपको इमीडिएट यहाँ पर सीज फायर करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर 5.5 मंथ हो चुके हैं इसराइल ने यहाँ पर जो गाजा में असॉल्ट को बिगिन, इसके कारण 32,000 जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी जान जा चुकी है एंड 74,000 से भी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड है। 19% जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो चुकी है। यहाँ पर जो पूरा रीजन है वो हंगर क्राइसिस की तरफ जा चुका है। ठीक है, अब आप सभी को इतना यहाँ पर पता है। अब देखिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पर आपका यूएनएससी में आया था जिसमें यहाँ पे सीज फायर की बात की गई, बट यहाँ पर जो हॉस्टेज हमास के द्वारा जो हॉस्टेज है यहाँ पर उसको रिलीज नहीं किया, मतलब कि उसमें रिलीज का प्रोविजन नहीं था। इसके चलते यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने तो इसका मतलब कि इसमें अपना वोट दिया, बट कुछ कंट्रीज ने अपना वोट को एब्सटेंट कर लिया। बट यहाँ पर आपकी बात करनी होगी। देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका 7 अक्टूबर में हमास ने यहाँ पर 12,000 जो इसराइलियों को किल किया था, है ना, जो अटैक होता है इसके कारण 12,000 यहाँ पर जो इसराइलीज थे उनको यहाँ पर उनकी जान जाती है। लेकिन उसके बदले में इसराइल ने क्या किया, ये तो उससे भी ज्यादा डिवेस्टेटिंग है। आप हर किसी को मार रहे हैं, तो इट इज नॉट मतलब कि आप अपनी वीकनेस को शो कर रहे हैं। सो हियर यू विल सी कि ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी इंक्लूडिंग ब्रिटेन विच अंटिल रिसेंटली हैड रजिस्टर्ड कॉल टू बैक अ सीज फायर वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन। यहाँ पर एक टाइम था जो अब ब्रिटेन की बात करें वो सीज फायर के अगेंस्ट में था, उसको रजिस्टर करा था, बट उन्होंने भी फिर क्या हुआ जब ये रेजोल्यूशन आता है तो उसको यहाँ पर वोटिंग दी। सो इसराइल ने यहाँ पर बहुत ही एंग्रीली रिस्पॉन्ड किया, कैंसिलिंग अ प्लान विजिट। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू से वो यहाँ पर वॉशिंगटन की यहाँ पर विजिट में जाने वाले थे, बट अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आप इस विजिट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो बैक्ड बाय चाइना एंड रशियन ब्लास्टिंग द रेजोल्यूशन फॉर नॉट कंडीशनिंग अ सीज फायर ऑन द रिलीज ऑफ होस्टेज। तो मतलब यहाँ पर सीज फायर और होस्टेज का जो रिलीज है इसको यहाँ पर कंडेम नहीं किया गया है। सो बट बीनीथ द एंगर एंड आउटबर्स्ट लाइट Israel's weakness, Israeli leader have repeatedly said in the recent week that an invasion of Rafah, the southernmost town where 1.4 million Palestinians have been camped into, वॉज इन द ऑफिंग। तो अब यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले आप सभी को याद होगा इसराइल ने यहाँ पे अनाउंस किया कि वो रफा में क्या करना चाहते हैं, इन्वेजन करना चाहते हैं। वहां पर 1.4 मिलियन जो पैलेस्टीनियंस हैं और वो उनको मतलब एक तरीके से क्रैम्प करेंगे। सो हियर यू विल सी कि अब तक देखिए यहाँ पर 1200 लोगों की जान गई थी, लेकिन इसराइल हैज सिंपैथीज एंड सॉलिडरी ऑफ द वर्ल्ड ऑन दैट डे। जब यहाँ पर ये मतलब कि आपका इसराइल के ऊपर हमास ने ये जब अटैक किया था तो उस दिन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो सिंपैथी थी और सॉलिडरिटी थी वो इसराइल के साथ थी। लेकिन आज जो इसराइल कर रहा है ना, उसका जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है इसराइल का, तो आज के टाइम पर आप ये देखेंगे धीरे धीरे इसराइल चाहे या ना चाहे उसकी जो मतलब कि गुड फ्रेंड्स है वो भी धीरे धीरे उससे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये सारी चीजें हैं। ओके, सो यूएनएससी सीरियसली वांट्स टू स्टॉप द वॉर, अलाउ अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन, या तो वो चाहता है कि आप इस वॉर को रोकिए और यहाँ पर अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को गाजा में कंटिन्यू करना है एंड हमें यहाँ पर हमास से बातचीत करनी, क्योंकि वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ पर बिना मतलब कि जो आपके सिविलियंस है आप उन्हें किल कर रहे हैं, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, सो अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या निकल कर आता है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर साइक्लिस्ट मैनिफेस्टो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, बीडीएस। व्हाट इज बीडीएस? तो बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है आपका यूजिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन व्हेन नेसेसरी। सो अंडर दिस स्कीम डिफरेंट स्टेट्स प्रोवाइड फ्री बाइसिकल टू चिल्ड्रन यूजिंग ईदर इन काइंड और इन केस ट्रांसफर। अब देखिए साइकिलिंग इन इंडिया शुड नॉट बी जस्ट कंसिडर एज अनदर ट्रांसपोर्ट इशू। साइकिल को हम क्या समझते हैं, क्या ये अनदर ट्रांसपोर्ट इशू है? नहीं। आज के टाइम पर यहाँ पर जो आपकी कार्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, इनका यूज कितना ज्यादा हो चुका है आप सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इनसे जो पॉल्यूशन होता है इसके बारे में भी यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ हियर यू विल सी कि देखिए साइकिल जो है हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है?
सबसे पहले तो ये बच्चों को हेल्प करता है। बच्चों को कैसे हेल्प करता है? स्पेशली यहाँ पर जो आपकी पुअर फैमिली के बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स की हम बात करते हैं, उनका जो स्कूल होता है काफ़ी दूर होता है, वॉकिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वैन लगवा सके या बस लगवा सके, ठीक है, इसको अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं अपनी स्कूल को छोड़ देती हैं। तो अगर हम ये स्कीम लेकर आते हैं जिसमें हम फ्री में जो आपका बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें हम बाइसिकल्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले ये वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे हमने ये देखा है कि बाइसिकल का जो यूज़ है वो बढ़ा है। हमने ये भी देखा है कि कंसिडर द हाउस होल्ड ओनरशिप ऑफ साइकिल्स ओवर द 2 decades फ्रॉम 1998 to 2019 यूजिंग डेटा फ्रॉम राउंड्स 2 and 5 ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिस्पेक्टिवली। सो नेशनल ओनरशिप इंक्रीज ओनली मार्जिनली, इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो सोशल आउटकम इसका क्या निकल सकता है कि एक्सेस टू साइकिल कैन हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस लाइफ। इसका जो इम्पैक्ट है बच्चों की लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। लाइक हमने यहाँ पर देखा, अंडर BDS इन बिहार द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड टू गर्ल्स हु एनरोल्ड इन क्लास 9। तो यहाँ पर बिहार ने क्या किया, मतलब ये तो आपकी बिहार ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हुए जो 9th क्लास में लड़कियाँ गई हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको यहाँ पे उनके अकाउंट में आपका फंड प्रोवाइड किया जिससे कि वो साइकिल को बाय कर सके। तो इसके कारण यहाँ पर जो लड़कियों का एनरोलमेंट है, गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जाम में। तो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, यू कैन से दैट, ओके। सो और यहाँ पर इवन जो आपकी लो इनकम वुमेन है, तो 170 लो इनकम वुमेन को भी यहाँ पर, वर्किंग वुमेन को साइकिल प्रोवाइड की गई है, जिससे कि मतलब कि ताकि वो जो फैक्ट्रीज हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तक आसानी से ईजिली वहाँ तक पहुँच सकें, ओके। सो यहाँ पर जो एक बैरियर था ट्रांसपोर्ट यूज़ का, वो यहाँ पर क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। सो साइक्लिस्ट एंड अर्बन चैलेंजेस, अब देखिए लेकिन यहाँ पर कुछ अर्बन चैलेंजेस, शहर में आपको थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे चैलेंजेस, कि यहाँ पर पहली बात तो अर्बन एरिया में साइकिल के लिए इनफ यहाँ पर स्पेस नहीं है। रोड इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं ताकि हम यहाँ पर मतलब कि साइकिलिंग को फुली इंजॉय नहीं कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पर क्या करना होगा, साइकिल के लिए भी एक अलग से रूट बना सकते हैं हम। जैसे कि जब हमारे फ्लाईओवर्स बनते हैं, मल्टी लेन यहाँ पर जब रोड्स बनती हैं, वाइड जंक्शंस बनते हैं, तो हमें यहाँ पर जो साइकिल होती है थोड़े इन्हें नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा, ओके। सो आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल इज द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन। अब देखिए ब्लैक कार्बन क्या है, जो आप घरों में यहाँ पर आप सभी देखते हैं, जो स्पेशली इन रूरल एरिया घरों में, मतलब ये जो आपका जो काऊ डंग का आपका जो केक होता है और लकड़ियाँ होती हैं, इन सबको जो बर्न करते हैं तो उससे निकलने वाला जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसे हम ब्लैक कार्बन कहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 था, इसमें इंडिया ने यहाँ पर प्लेज लिया था कि हम 2070 तक नेट जीरो जो एमिशन है इसे अचीव करेंगे। अब यहाँ पर हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करने इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो कार्बन का एमिशन है उसे कम किया जा सकता है। लेकिन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, सो इसको हेल्प करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एमिशन हो रहा था वो किससे हो रहा था, आपका ये स्मोक से, यहाँ पे जो कुकिंग जो फ्यूल है इसका यूज़ जो हम करते थे इससे ज़्यादा होता था। तो इसके चलते यहाँ पे 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को यहाँ पर लेकर आए, जिसमें हमने फ्री LPG सिलेंडर क्या किए, प्रोवाइड किए इन बिलो द पावर्टी लाइन, जो हाउस होल्ड में जो कि पावर्टी लाइन के बिलो आते हैं, ठीक है, जिससे कि हम जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है तो रूरल और पुअर हाउस होल्ड्स में क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, और जो ट्रेडिशनल उनका कुकिंग फ्यूल आइडिया है, उनकी जो डिपेंडेंस है उसको हम रिड्यूस कर सकें। क्योंकि इस कुकिंग फ्यूल से क्या होता है, मतलब जो हम लकड़ियों, ये जो धुआं निकलता है, इससे तो आपकी हेल्थ पर भी आपका इम्पैक्ट होता है और आपकी हेल्थ के साथ साथ यहाँ पर इन्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट होता है, ओके। लेकिन हमने फिर ये देखा कि जो हमने यहाँ पर पहली बार तो जो बेनिफिशरीज थे 2.69 करोड़ जो पीपल थे, उन्होंने पहली बार तो यहाँ पर क्या कराया, ठीक है हमने कराया, लेकिन उस सिलेंडर को उन्होंने रिफिल नहीं कराया। रिफिल क्यों नहीं कराया, ये RTI का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों ने यहाँ पर जो उनका ट्रेडिशनल बायोमास फॉर कुकिंग जो था और जो ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं उनका मेथड था
फॉर द कुकिंग, उन्होंने उसी को अपना के रखा, क्योंकि उनका कहना ये था कि एलपीजी के प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई हैं कि वो उतने पैसे उनके पास नहीं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप सभी को पता है अक्टूबर में यहाँ पर गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ की सब्सिडीज दी थी। इवन अब अभी यहाँ पर 2014 में 100 रुपये की जो सब्सिडी थी इसमें फिर से मतलब आपको प्रोवाइड की गई है। तो ओवरऑल यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब तक 12,000 करोड़ रुपीज़ की सब्सिडी प्रोवाइड कर चुकी है। बट स्टिल हमें यहाँ पर ये जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी, यहाँ पर जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं है और लैक ऑफ कनेक्टिविटी के कारण हमें इस इशू को क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। ओके, सो द की टू इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दीज एरिया लाइज प्राइमरली इन सिक्योरिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल। सो वन पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को नहीं कर पा रहे तो हमारा एक और यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है कि हम क्या करें, जो कोल बेड मिथेन है ना, जिसमें हम कंपोस्टिंग बायोगैस का, बायोमास का यूज़ करके इस गैस को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पंचायत है ना, वो इनिशिएटिव ले सकते हैं टू प्रोड्यूस सीबीएम गैस लोकली इन द विलेज एंड इंश्योरिंग एवरी इंडिविजुअल रूरल हाउस होल्ड कैन एक्सेस क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो यहाँ पर इसको जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ओके, सो आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।